सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मित्रों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि समय हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव जो है चरम सीमा पर पहुंच चुका है और जितने भी हमारे गांव के लोग चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं अपने अपने इष्ट मित्रों के साथ जनसंपर्क में निकले हुए हैं, जा रहे हैं और साथ ही साथ मित्रों मतदाता किस प्रकार से उनके फेवर में हो, उनकी तरफ से हो, गांव में पहुंच करके मतदाताओं को प्रत्याशी लोग जो हैं लुभा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं चुनाव हो जाने के बाद बहुत से गांवों में विकास कार्य रुक जाता है। किस प्रकार से, किस तरह से गांव का विकास हो, किस प्रकार से शहर की तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं गांव में या शहरों में जितनी भी प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं मिलनी चाहिए, परंतु इस देश का दुर्भाग्य है कि सरकार की तरफ से तरह तरह की योजनाएं आती हैं परंतु सभी को वह योजनाएं प्राप्त नहीं होती और योजनाएं न प्राप्त होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास है, चहुमुखी विकास, वह रुक जाता है। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों को दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि हमारे सामने आप देखिए कि महिलाएं, माताएं बैठी हुई हैं और इन लोगों का क्या विचार है कि किस प्रकार से हम उस प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे, उस प्रत्याशी को चुनाव में जिताएंगे, उस प्रत्याशी को वोट देंगे जो गांव का विकास करे, और जो गांव का विकास नहीं करेगा, गांव का विनाश करेगा, हम उसको वोट नहीं देंगे। साथियों, होता क्या है कि जब चुनाव संपन्न हो जाता है और प्रत्याशी जो विजयी हो जाते हैं तो अपने हिसाब से कार्य करना शुरू कर देते हैं। यह गलत है। जिस प्रकार से जनता ने उनको जिताया उसी प्रकार से प्रत्याशी को भी गांव के लोगों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। तो आइए, यहाँ पर कुछ माताएं बैठी हुई हैं। इन माताओं का विचार जो है हम अपने भाइयों को सुना रहा हूँ कि इन माताओं का विचार क्या है, किस प्रकार से प्रधान पद के जो लोग दावेदारी कर रहे हैं किस प्रकार से उनका सहयोग करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, उन्हें जिताएंगी। देखिए, इनके विचारों को हम अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों को सुनवाने चल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप अपना हमारे देखने वाले भाइयों को नाम बताइए। जी जी, तो आप हमारे देखने वाले भाइयों को यह बताइए किस प्रकार का चुनाव होना चाहिए, किस प्रकार से आप सब प्रधान पद के उम्मीदवार का चयन करेंगी। जी जी, देखिए मित्रों, ये समला जी प्रत्याशी भी हैं और चुनाव मैदान में लोगों की सहायता, सहयोग, मदद करने के लिए आई हुई है और इस वर्ष के चुनाव में ये अपना पदार्पण कर चुकी हैं और इनके पतिदेव जी भ्रमण पर जनसंपर्क कर रहे हैं। तो इनका विचार क्या है, हम अपने भाइयों से इनके विचारों को शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले, किस प्रकार से प्रधान होना चाहिए, किस प्रकार से गांव का विकास होना चाहिए, देखिए क्या कहती हैं। हाँ बोलिए। गांव में जइए सब खुशी रहा, गांव को पूरा मतलब गांव में जइए सब जोन मिले, चाहे कॉलोनी या जी जी और सौरऊर्जा या जी जी, मतलब अपने गांव क्षेत्र में जी सब खुशी करे। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रधान जी जो है सचिव क्या कहते हैं, प्रधान जी जो है
गांव के लोगों को जब निवास देते हैं, हैंड पाइप देते हैं, तो उन लोगों से पैसा ले लेते हैं, क्या ये सही है गलत है? इस विषय में आप क्या कहना चाह रही हैं? पैसा ना ले चाहिए, मतलब वैसे कॉलोनी मिलत बा, जी जी नलका मिलत बा, जी जी सौर ऊर्जा मिलत बा, जी जी सड़क बनवावे के जी मिलत जी बा, जी सब ओका करे चाहिए, लेकिन सब प्रधान लोग खाए ले। हाँ लेकिन जी, अच्छा तो ये बताइए, जिसे आप इस समय प्रधानी के पद पर आप भी चल रही हैं, यानी प्रधानी चुनाव आप भी लड़ रही हैं, तो यह जो चीज़ें आप बता रही हैं कि प्रधान जी यानी पैसा नहीं लेना चाहिए, तो आप क्या, जब आपका चुनाव आ जाए, जब आपको विजय प्राप्त हो जाएगी, यह सारी समस्याएं आप समाप्त कर देगी? हाँ हाँ, सब समाप्त हो गया। जी 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 हाँ, जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो इनका मित्रों यह विचार है कि जब ऐसी समस्याएं आ जाएंगी या समाज के कल्याणकारी योजनाएं आ जाएंगी, तो उन योजनाओं में जैसे सचिव निवास, माफ़ कीजिएगा, ये क्या कहते हैं, निवास, हैंड पाइप, खड़ंजा, सौर ऊर्जा, या जो और कुछ लाभकारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में आती हैं, वह निःशुल्क और पारदर्शित रूप से होगी, उस पर कार्य होगा। और इसी कड़ी में हमारे सामने एक वयोवृद्ध हमारी माता जी बैठी हुई है। देखिए हमारी माता जी प्रधानी चुनाव के बारे में क्या कहती हैं, इनका भी विचार हम अपने भाइयों को सुना दें। माता जी क्या नाम है? नगीना, इनका नाम नगीना है। जी जी, तो माता जी मैं आपसे यह जानकारी ले, तमाम लोग चुनाव के मैदान में निकले हुए हैं। हाँ। कई लोग हैं खड़े हुए हैं, तो तमाम लोग जो चुनाव के मैदान में चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, आपका क्या विचार है? तो चुनाव सभी को, वोट आप सभी को देंगे कि एक ही आदमी को देंगे? हाँ? अच्छा, आप चुनाव के मैदान में जो लोग खड़े हुए, कैसे लोगों को आप चुनाव देंगे, यानी जी जी मित्रों, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है और हमारे अक्सर ग्रामीण क्षेत्र की जो माताएं हैं, समाज में समाज के प्रति अपना विचार कम रखती हैं। तो कुल मिला कर इन लोगों का कहने का मतलब यह है कि गांव का विकास हो, गांव का विनाश ना हो। जो भी प्रत्याशी इस चुनावी जंग में जीते, जो विजयी हो, चारों तरफ से उस गांव का, जिस गांव के वो प्रधान हो, चारों तरफ से उस गांव का विकास हो। ये जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनका मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य इनका यही है कि चाहे किसी भी प्रकार से विजयी हो, ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र का चौमुखी विकास हो। तो इन लोगों का विचार जो है बहुत बढ़िया है। साथियों, आने वाले समय में इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो जनमानस की सेवा में, प्रधान पद के दावेदारी में जो लोग खड़े हुए हैं, उनके विचारों को जनमानस की सेवा में हम समर्पित करते हैं। साथ ही साथ हमारा एक उद्देश्य यह है कि जो ईमानदारी और निष्ठा से हमारे इस गांव का विकास करेगा, हम लोग उसी को अपना मत देंगे, उसी को विजयी बनाएंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जय शिव शंकर भोलेनाथ।